इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईरान के मेगा प्लान के बारे में टू बिल्ड अ मिलिट्री बेस इन द इंडियन ओशन रीजन। नाउ इसका इम्पैक्ट क्या होगा जियोपॉलिटिक्स पर, यूएस पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, डिस्कस करेंगे। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं कि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर, ये आपको मेरा यहाँ पर चैनल मिल जाएगा और इसको आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी 1,60,000 लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है ना। आज के समय आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट ओशन बन चुका है द इंडियन ओशन, और ये अच्छी बात नहीं है रीजन की सेफ्टी के लिए। जब एक ओशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली मिलिट्राइजेशन स्टार्ट हो जाती है। वेरियस कंट्रीज़ यहाँ पर अपनी नेवी डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देती है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि चाइना ने इस रीजन में अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। चाइनीज सबमरीन्स इंडियन ओशन में आना अब बहुत ज़्यादा आम बात हो चुकी है। उस सब के अलावा इंडिया की नेवी यहाँ पर बढ़ चुकी है, फ्रांस की नेवी यहाँ पर एंटर कर चुकी है, यूएस यहाँ पर बहुत सारी डिप्लॉयमेंट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, और अब यहाँ पर न्यूएस्ट प्लेयर आ गया है ईरान। और ये सब जो डेवलपमेंट्स हो रही है, इससे इवेंचुअली चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि आज नहीं तो कल इंडियन ओशन रीजन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगी। एक एस्केलेशन होने के यहाँ पर चांसेस आज के समय बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इस पर पिछले 6-7 साल से रेगुलरली आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं इन वेरियस न्यूज़पेपर्स। ये 2019 का आर्टिकल है फ्रॉम एशिया टाइम्स, मिलिट्राइजेशन ऑफ इंडो पैसिफिक अ डेंजरस ट्रेंड। अब ईरान ने रिसेंटली क्या अनाउंस किया ना, आपको बताऊंगा कि ईरान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड। इन्होंने ये अनाउंस किया है कि मार्च 2021 तक ईरान का खुद का एक मिलिट्री बेस होगा इन द इंडियन ओशन रीजन। मैं आपको ये भी बता दूं कि यूएसए ने इस रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स को डिक्लेयर कर रखा है एक आतंकवादी संगठन। इसी वजह से कुछ महीने पहले यूएसए ने इनका एक कमांडर कसीम सुलेमानी मारा था इराक में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ही ये मिलिट्री बेस बनाएंगे और इसको ऑपरेट करेंगे तो यूएस के साथ जो इनकी कॉन्फ्रंटेशन है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, ईरान सडनली इंडियन ओशन में एक मिलिट्री बेस सेटअप करना क्यों चाहेगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ईरान की तरफ से इन्होंने ये बोला है कि हम आज के समय प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं फ्रॉम पायरेट्स, और काफ़ी बार हमारी जो शिप्स हैं इनको हाईजैक कर लिया जाता है। तो हमारी जो शिप्स हैं, हमारे जो कंटेनर्स हैं, उनकी सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ईरान का ग्रेटर एक्सेस हो इन द इंडियन ओशन रीजन। अब यहाँ पे आप अगर सोच रहे हैं जो सुलेमानी के साथ हुआ था वो एक वन ऑफ इंसिडेंट था। इंडियन ओशन में फिर से यूएस और ईरान की शिप्स टकरा जाएं और यहाँ पर कुछ कॉन्फ्रंटेशन हो, उसके चांसेस काफ़ी हद तक कम है। मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ कुछ ही महीने पहले अप्रैल 22, 2020 को डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करी थी कि मैंने इंस्ट्रक्ट किया है यूएस नेवी को कि कोई भी शिप अगर तुमको दिखती है, ईरान गनबोट दिखती है जो हरास कर रही है हमारी शिप को। अब हरास की डेफिनेशन क्या है वो क्लियर है नहीं। इनके हिसाब से कुछ भी हरासमेंट होती है यूएस शिप्स को तो यूएस नेवी को कंप्लीट फ्रीडम है कि वो लोग ये जो ईरानियन गनबोट है इसको डुबा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ईरान ये जो मिलिट्री बेस है अगर बनाएगा भी तो कहाँ बनाएगा? इंडियन ओशन में ज़्यादा स्पेस है नहीं, ज़्यादा आइलैंड्स हैं नहीं, तो इनके पास काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखोगे ये है इंडिया और यहाँ पे है ईरान। ना ईरान का आज के समय सिर्फ एक ही फंक्शनिंग पोर्ट है जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट से कनेक्टेड है और वो है चाबहार पोर्ट, जिसको आप यहाँ पर देख पाओगे। ये भी इंडिया की वजह से है। इंडिया ने काफ़ी प्रेशर डाला यूएस पर, बातचीत करी कि ये पोर्ट इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू रीच अफगानिस्तान। तो इसलिए यूएस ने स्पेशल परमिशन दी है इंडियंस को और कुछ और कंट्रीज़ को कि वो चाबहार पोर्ट यूज़ कर सकती हैं टू रीच अफगानिस्तान। बाकी आप अगर देखो तो ईरान के ज़्यादातर जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर कुछ कंसाइनमेंट आ नहीं रहा, कुछ वहाँ पे कार्गो आता नहीं है, और ईरान की जो ओवरऑल मिलिट्री रीच है ये गल्फ ऑफ ओमान के बाद ख़त्म हो जाती है। नाउ ईरान के पास एक ऑप्शन ये है कि इस आइलैंड पर फोकस करें। ये जो टापू आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है सोकोत्रा टापू। आपके हिसाब से ये टापू किस कंट्री का होगा? ये टापू है यहाँ पर यमन का, ये सोमालिया का नहीं है। और रिसेंटली एक डेवलपमेंट ये हुई है कि यमन में जो सेपरेटिस्ट हैं, एक तो यमन की सरकार है जिसको बैक कर रही है सऊदी अरेबिया और बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर हूती रिबल्स हैं जो चाहते हैं कि यमन में एक अलग देश ये तोड़ के बना दें। तो कुछ ही हफ्ते पहले क्या हुआ था कि यमन के रिबल्स ने
इस टापू को कब्जा लिया और आज के समय ये जो टापू है ये यमन की सरकार के अंडर नहीं है, ये हूती रिबल्स के अंडर आता है। तो चांसेस हैं कि ये जो आइलैंड है सिंस हूती रिबल्स के अंडर है और हूती रिबल्स को फाइनेंस कर रहा है प्राइमरली ईरान, तो ये लोग अपनी शिप्स को और अपनी मिलिट्री को यहाँ पर भेज सकते हैं और ये ईरान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस बन सकता है विद इन द इंडियन ओशन। अगर ये चूज़ नहीं करते, क्योंकि अभी ये डिसाइड हुआ नहीं है, मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, अगर ये इसको चूज़ नहीं करते फिर इनके पास ऑप्शन होगा कि जो जिबूती में एक मिलिट्री बेस है ये बना दें, या फिर आगे यहाँ पर जो बहुत सारे आइलैंड्स हैं मेडागास्कर के, वहाँ पर ये एक मिलिट्री बेस की बातचीत करें, मगर उसमें ज़रा खर्चा होगा, इनको बिलियंस पे करने होंगे जो आज के समय ईरान के पास है नहीं। अब यहाँ पे आपका अगर क्वेश्चन ये है कि ईरान अगर इंडियन ओशन में एक मिलिट्री बेस बनाता है तो क्या इससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ऑन इंडिया? वेल नहीं, देखिए ईरान के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी हद तक अच्छे हैं। आप एज्यूम कर लीजिए अगर ये मिलिट्री बेस पाकिस्तान बना रहा होता तो यूएस पर इसका कोई इम्पैक्ट होता ना। तो सिमिलर तरीके से इंडिया का यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमें कोई ऑब्जेक्शन होगी कि ईरान एक मिलिट्री बेस बनाए इन द इंडियन ओशन रीजन। उल्टा अच्छी बात है, इन द फ्यूचर हो सकता है कि जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है वहाँ पर ईरान की जो पार्टिसिपेशन है ये बढ़ भी सकती है। इट कैन बी गुड फॉर रीजनल सिक्योरिटी एज वेल। जहाँ तक बात आती है सोमाली पायलट्स की, हाँ ये पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई अब हो जाती है कि आने वाले एक साल में यूएस और ईरान की कॉन्फ्रंटेशन इंडियन ओशन में हो सकती है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। सो फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।